और पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए इजाफी फंड्स देने से वफाकी हुकूमत का साफ इनकार। इलेक्शन कमीशन को टका सा जवाब। वजारत खजाना ने फैसले से आगाह कर दिया, बताया कि मुल्क को शदीद मुआशी बहरान का सामना है। तो हमने जेल में रखना है ना, उतनी कैपेसिटी है, हमने उस कैपेसिटी का बंदोबस्त कर दिया है। रखने तो हमने अपनी मर्जी से है ना जिनको रखना है। इमरान खान साहब को मेरी कोशिश होगी कि मैं उसी सेल में इनको बंद करूं जिस सेल में इन्होंने मुझे 6 माह रखा है। जेलों में जगह मौजूद है, पूरी कोशिश है इमरान खान को उसी सेल में रखें जहां मुझे रखा गया था। वज़ीर दाखिला राना सना कहते हैं कि इमरान खान ने जितने प्रोपेगेंडे किए एक का भी सबूत नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन दोबारा दरखास्त दे तो फवाद को दोबारा गिरफ्तार करेंगे। मुकदमा जाली नहीं, शेख रशीद हौसला पैदा करें। आजम स्वाति ने गलत ट्वीट किया तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले आकर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। इलेक्शन कमीशन मुल्तान बना जंग का मैदान। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर 10 कारकुनों समेत गिरफ्तार। इलेक्शन कमीशन ऑफिस में खिलाड़ियों और मुतवालों में तसादुम। ईंटें और गमले चल गए, किसी को गमला सर पर पड़ा तो किसी की टांग में लगा। वाकये के बाद पुलिस का आमिर डोगर के डेरे का घेराव, पीटीआई रहनुमा ने गिरफ्तारी दे दी। 10 कारकुन भी पुलिस मोबाइल में बैठ गए। नून लीगी सेनेटर राना महमूदुल हसन गिरफ्तारी के कुछ देर बाद रिहा कर दिए गए। गिरफ्तारियों के खिलाफ पीटीआई के टाइगर सड़कों पर निकल आए। डेरा अड्डा चौक पर टायर जलाकर सड़क बंद कर दी। पुलिस ने मजीद 2 कारकुन गिरफ्तार कर दिए। असद उमर ने पुलिस एक्शन को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। कहा इलेक्शन से भागने के लिए खौफ फैलाया जा रहा। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने प्रोग्राम मुकम्मल करने और अहदाफ पर अमल की यकीन दहानी करा दी। वजीर आजम से IMF वक्त की मुलाकात में वजीर खजाना इसहाक डार भी मौजूद। जराये का कहना है हुकूमत मुज़ाकरात मुकम्मल करने की सरतोड़ कोशिशों में है। हुकूमत गैस सर्कुलर डेट मैनेजमेंट के लिए नया प्लान देगी। IMF ने बरामदी सेक्टर को हासिल रियायतें खत्म करने के साथ सार्फिन के लिए गैस सब्सिडी हटाने की शर्त रख दी। गैस के नर्ख आलमी कीमत के करीब रखना होंगे। IMF का नादहिंदगान से वसूलियां करने का भी मुतालबा। इजाफी टैक्स के लिए मिनी बजट लाया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने IMF से शराइत में नरमी का मुतालबा कर दिया। तकरीब से खिताब में वजीर खारिजा ने कहा, सैलाब ने कयामत से पहले कयामत बर्पा कर दी। हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी सैलाब मुतासरीन की बहाली है। हमें मुतासरा लोगों के मौशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कोरोना में भी IMF ने रियायत दी थी, अब भी शराइत में नरमी बरती जाए। मौत मेरी महबूबा है, हथकड़ी मेरा जेवर है, जेल मेरा ससुराल है। इस हुकूमत को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। शेख रशीद एक रोजा राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले। मुतालिका अदालत में आज पेश किया जाएगा। दौरान समाज शेख रशीद रोस्ट्रम पर आ गए। कहा कि मुझसे केस से मुतालिक नहीं, कुछ और तफ्तीश हो रही है। रात मुझे अहम शख्सियत से मिलने का कहा गया, मैंने इनकार कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। पीटीआई के 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और स्पीकर असम्बली से जवाब तलब। MNS ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। इस्तीफे मंजूर होने से पहले ही वापस ले लिए थे। सेक्रेटरी लगाया गया। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की वार्निंग। कहा कि पंप मालिकान को भी कहता हूँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी बंद करें वरना लाइसेंस मनसूख कर देंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त फैसले करने जा रहे हैं। तेल की कीमतों में इजाफे का कोई प्लान नहीं। मुल्क में 20 दिन का पेट्रोल और 29 दिन का डीजल मौजूद है। तुर्किया में 24 साल बाद पहली बार स्टॉक मार्केट में तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल। तुर्किया में पाक फौज ज़लज़ला मुतासरीन की मदद में पेश। 100 से ज़ायद दवाओं की कीमत 350% बढ़ाने की तैयारी। बुखार, नज़ला, जुकाम की 2 दवा होश उड़ाएगी। ड्राफ्ट ने 119 दवाएं महंगी करने की समरी वफाकी काबीना को भेज दी। डॉलर का रेट बढ़ने से दवाओं का खाम माल भी महंगा। दवासाज कंपनियों ने मुल्क में पैदावार बंद करने का ऐलान कर दिया। कंपनीज का कहना है डॉलर की कदर में बेतहाशा इजाफा और बिजली गैस महंगी होने से मौजूदा कीमत पर दवा बनाना मुमकिन नहीं रहा। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी को अडानी मोदी गठजोड़ पर तशवीश। बीजेपी दौरे हुकूमत में करोड़पति बनने वाले गौतम अडानी पर सवालात उठा दिए। कहा गौतम अडानी का भारतीय वजीर आज़म से क्या रिश्ता है। अडानी नेटवर्क 2014 से 2022 तक 8 से 140 अरब डॉलर का कैसे रह गया। सेब से केलों के कारोबार तक हर जगह अडानी ही चलता है, क्यों? अडानी किसी भी बिजनेस में फेल क्यों नहीं होता? मोदी जी से सवाल है, गैर मुल्की दौरों पर कितनी बार अडानी के साथ गए, अडानी को कितने ठेके मिले? कौमी ऑलराउंडर शादाब खान की शादी। मेहंदी की तकरीब रावलपिंडी में हुई। हसन अली की अहलिया सामिया ने शादाब खान को हार पहनाया।